अरे देखो, मुझ पापी को भी आप दर्शन देने के लिए चले आए। देखिए यहाँ बड़ा विस्तृत प्रसंग है, बस संकेत मात्र निवेदन करूं। पहले तो पितामह भीष्म ने अपने आप को पापी कहा, फिर पितामह भीष्म ने कहा प्रभु सुनो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, इसके बाद मुझे बाणों की सैया क्यों मिली। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपने कोई पाप नहीं किया पूरे जीवन में, इसी का परिणाम है कि गोविंद चल करके अंतिम में दर्शन देने आया है। जिसका अंतिम समय में नाम नहीं आता है वो साक्षात खड़ा है। बंधुओं, पितामह भीष्म ने कहा मैं भले ही कौरवों का साथ देता था शारीरिक रूप से, लेकिन मन से तो पांडवों का ही साथ देता था। बंधुओं, एक दिन महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा था कि पितामह आप युद्ध मेरी तरफ से करते हो लेकिन साथ पांडवों का देते हो। दुर्योधन ने कहा आप मुझे वचन दो कि आज के युद्ध में एक पांडवों का वध जरूर करूंगा। पितामह भीष्म ने कहा दुर्योधन वचन नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कल सायंकाल की बेला में जिस समय हम संध्या कर रहे होंगे, जप कर रहे होंगे, उस समय अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा तो तुम मारे नहीं जाओगे, बच जाओगे। अब ये बात जब पांडवों को पता लगी, सारे डरे भागे भागे सामे भागते भागते पांडव भगवान श्याम सुंदर के पास गए। प्रभु, दुर्योधन की पत्नी भानुमति को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलने वाला है, विजय श्री हाथ कैसे लगेगी, युद्ध कैसे जीतेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो। उसी सायंकालीन के बेला में भगवान श्याम सुंदर सीधे द्रौपदी के शिविर में पहुंचे और षोडश श्रृंगार से सजा धजा दिया। देवी जी हाथों में चूड़ियां डाल लो, षोडश श्रृंगार कर लो, मेरे साथ चलो। कहां चलना है वो बाद में बताऊंगा। अपने साथ लेकर के पितामह भीष्म के शिविर के सामने पहुंचे। भगवान श्याम सुंदर बाहर खड़े हो गए द्वार पर, और बाहर खड़े हो गए पितामह भीष्म के शिविर के बाहर, और द्रौपदी से कहा देवी तुम अंदर जाओ, बाबा के चरणों में मस्तक को रख करके प्रणाम करना, और सुनो हाथों की चूड़ियों को कनकना देना। देवी जब तक बाबा कुछ बोल ना दें तब तक तुम कुछ बोलना मत। द्रौपदी जी भीतर गई, चरणों में मस्तक को रख करके प्रणाम किया, हाथ की चूड़ियों को खनखनाया। एक चंद्रशेखर मिश्र जी हैं, उन्होंने एक लेख लिखा, स्वरूप का वर्णन किया। क्या उन्होंने लिखा, उस संध्या केरी बेला में बाबा की लगी समाधि थी। संध्या माने जानते हैं, सायंकाल की बेला। उस संध्या केरी बेला में बाबा की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लवलीन हुए उस समय न कोई व्याधि थी। बढ़िया बैठ करके जाप कर रहे थे, लेकिन द्रौपदी ने जब प्रणाम किया, उस संध्या केरी बेला में बाबा की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लवलीन हुए उस समय न कोई व्याधि थी, आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती हो तुम बेटी। पितामह भीष्म के मुख से आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती हो तुम बेटी, तेरे हाथों के मेहंदी का रंग कभी ना छूटे बेटी। अखंड सौभाग्यवती भव।
द्रौपदी जी ने कहा प्रभु कल आपने किसी और को वचन दिया था, आज किसी और को वचन दे रहे हैं, बात कौन सी सही होगी, कल की कि आज की? तो पितामह भी जब नेत्र खोले तो महाराज चौकन्ना रह गए। ठंडी का समय था, जपमाली हाथ से छूट गई, शरीर पर पसीना आ गया। अरे तुमको यहां तक लाने वाला कौन है? इतनी गुप्त बात समाज में लीक कैसे हो गई भाई? इतनी सीक्रेट बात जो केवल एक व्यक्ति को पता थी, तो लीक कैसे हो गई? उस संध्या केरी बेला में बाबा की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लवलीन होए उस समय न कोई व्याधि थी। देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, जिसकी तन की सुंदर सारी सधवापन दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती हो तुम बेटी, तेरे हाथों के मेहंदी का रंग कभी ना छूटे बेटी। द्रौपदी जी ने कहा बात कौन सी सत्य होगी, कल की कि आज की? पितामह भीष्म ने कहा ये बाद में बताऊंगा, पहले बताओ तुमको यहां तक लाने वाला वो छलिया कहां है? और छलिया कृष्ण कहां है जो यहां तक तुमको लाया? बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर है कौन खड़ा पहले उसका पता लगाऊंगा। समझ रहे बेटी, ये बाद में बताऊंगा, कल की बात सच होगी कि आज की, पहले द्वार पर कौन खड़ा है ये पता लगा। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर है कौन खड़ा पहले उसका पता लगाऊंगा। बाहर जाकर देखा तब ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े खड़ा वह बांसुरी वाला था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। पितामह भीष्म उन बातों को याद कर रहे हैं। अरे श्याम सुंदर, तुमको पता है जब मैंने प्रण किया था कि कल के युद्ध में या तो अर्जुन का प्राण रहेगा या कृष्ण का प्रण रहेगा, मेरी और आपकी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई। हे गोविंद श्याम सुंदर, आप युद्ध करने के लिए नहीं आए। पहले तो मुझको लगा कि ठाकुर जी आएंगे, लेकिन बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी आप नहीं आए। लेकिन वाह रे कृपालु परमात्मा, आप अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आए। हाँ, एक बात और बताऊं, जब पितामह भीष्म और गोविंद की प्रतिज्ञा आपस में टकराई थी ना, और जब दोनों सामने खड़े थे रणांगण के मैदान में, तो बहुत ताना पितामह भीष्म ने बहुत ताना भगवान को दिया। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु देखो, जब शत्रु दल में शत्रु खड़ा हो तो शत्रुता के भांति युद्ध करो गोविंद। और सुनो, आज के युद्ध में तुम्हारे पास जितने अस्त्र शस्त्र हो चला दो, काट करके फेंक दूंगा। और यदि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो इंद्र से वज्र मांग लाओ, काट करके फेंक दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, मुस्कान का बाण न नाथ चलाओ, मुस्कान का बाण मत चलाओ। जब मुस्कान का बाण चलाते हो तो मेरा बाण फीका पड़ जाता है। और सुनो, जितनी ताकत हो लगा लो। मैंने सुना है तुम यशोदा नंद के पुत्र हो गोविंद। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं, मैं गंगा का पुत्र हूं। अच्छा, गंगा के पास क्या है? गंगा के पास केवल पानी है, और पानी में केवल मछली है। पितामह भीष्म ने कहा कि मानो जब पितामह भीष्म और भगवान श्याम सुंदर आगे खड़े थे तो एक भक्त ने लिखा, पितामह भीष्म ने कहा कि छतिया उतान कैले भीष्म तड़ पे बोले, रण बीच फैसला हमार बा तुहार बा। भागीमान जसुदा को कौन बा, भावनाथ घी दूध माखन का लागल पहाड़ बा।
तबो रण बीच फैसला आज आए होई कि दूध धारदार बा कि पानी पानी दार बा। आज माँ गंगा के पानी में ज्यादा ताकत है कि माँ यशोदा के दूध में ज्यादा ताकत है। गोविंद आज के कुरुक्षेत्र के रणांगण में फैसला कर लो। बोली बाल कृष्ण लाल की। पितामह भीष्म को भगवान ने दर्शन दिया। पितामह भीष्म 9 श्लोक 11 श्लोकों में स्तुति की है। एक बात और बताऊं, यदि 11 श्लोकों में पहले वाले श्लोक को हटा ले और अंतिम वाले श्लोक को हटा ले तो बीच की मानो यही 9धा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति होती है ना। और एक बात बताऊं, यहां पितामह भीष्म की स्तुति इति शब्द से होती। इत मति रूप इति पहला शब्द स्तुति का है, पहले श्लोक के पहला शब्द। दुनिया की कोई स्तुति अथ से प्रारंभ होती है, लेकिन पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ होती है। मालूम है क्यों? मानो पितामह भीष्म बताना चाह रहे हैं कि इत माने अंतिम, इत माने तो अंतिम। मानो पितामह भीष्म बताना चाह रहे हैं गोविंद ये हमारे जीवन की अंतिम स्तुति है, अब स्तुति नहीं होगी। और ये जो श्लोक के पुष्पित कल्पिता